है, रिश्वत पे कायम है। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, मैं भी आपसे सवाल करना चाहूँगी, अगर आपकी इजाज़त हो। पीटीआई ने एक भरपूर हुकूमत बनाई थी गिलगित में, बाद में जो आज़ाद अरकान थे वो भी शामिल हो गए थे आपके साथ उस दौर में, लेकिन आप जो भी बात कर रहे हैं कि वहाँ टूरिज़म को प्रमोट किया, वो करने के लिए क्या इक़दामात किए थे पीटीआई की हुकूमत ने? क्योंकि जो मरकज़ी मुतालबात और मसाइल रहे हैं गिलगित के अवाम के, वो आज इस इलेक्शन के दिन भी वहाँ पर बिजली, इलेक्ट्रिसिटी का सबसे सीरियस प्रॉब्लम है। अभी भी बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो है वो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है। फिर जिस टूरिज़म की आप बात कर रहे हैं, कोई मरकज़ी रोड जो है, अगर वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग हो जाए तो आगे जाने का कोई रास्ता नहीं, ये वहाँ के लोगों के शिकवे हैं। तो वहाँ क्या पीटीआई के दौरे हुकूमत में इक़दामात किए गए? देखिए, आप बिल्कुल सही कहती हैं, ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम देखिए, ये जो आपने प्रॉब्लम की है, ये डेढ़ 2 हमें 2000 में ख्याल में 19 या 20 के जो इलेक्शंस थे, उसमें ये हुआ था ना। अब उसके बाद डेढ़ साल, 2 साल ही तो हमारी हुकूमत रही है वहाँ पे। डेढ़ 2 साल में डू यू थिंक कि ये स्ट्रक्चरल चेंजेस वहाँ नहीं आ सकती। वहाँ पे आप इन चीज़ों को स्टार्ट करते-करते आपको 2 ढाई साल लगता है कि आपने एक पॉलिसी बनाती होती है, उस चीज़ को करते हैं। हमने जो पॉलिसी देखिए, जो टूरिज़्म है वो फेडरल वो है, और वो हम केपी में ऑलरेडी कर रहे थे, 2013 से 2015 में कर रहे थे, तो हमारा वही चीज़ एकदम इम्प्लीमेंट हो गया 2018 में, और उसकी वजह से चूँकि ऑलरेडी सारा हो रहा था, वो हमने गिलगित-बल्तिस्तान को प्रोजेक्ट किया, वो एकदम उसने टेक ऑफ कर लिया। जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की चेंजेज़ और बिजली की कर रहे हैं, आपको यही तो हम लोग बता रहे हैं कि उसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो इन लोगों ने नज़रअंदाज की थी, और ये पिछले 40 साल से हैं। पीपल्स पार्टी भी 40 साल से है, पीएमएलएन भी 40 साल से। इनको आज याद आ रहा है कि यार अगर हम इस दफा हमें बुला लोगे तो हम ये कर लेंगे। भाई, एक बंदा कहता है ये तो हमारे बाएं हाथ का काम है, तो भाई बाएं हाथ आपका कहाँ था? पिछले 40 साल से आपने बाएं हाथ कहाँ रखा हुआ था अपने पास? अच्छा, अब खुदा का खौफ करो यार। हुमायूं मोहम्मद साहब, एक सवाल मैंने शफी जान साहब से भी किया था, वो भी इसका सवाल का जवाब देने से कासिर रहे। जिस तरह से आप लोगों की जानिब से कहा जा रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, हमें उस तरह से खुलकर खेलने की इजाज़त नहीं दी गई, कैंपेन्स चलाने की इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन जहाँ जहाँ जिन जिन इलाकों में इजाज़त दी गई, हमने देखा बैरिस्टर गौहर की जानिब से भी रैली निकाली गई, वो कुछ लोगों को लेकर निकले, और भी दूसरे दीगर रहनुमा थे, लेकिन उनके साथ अवाम नहीं थे। जब वहाँ पर उनको इजाज़त मिल गई थी, और आप समझते हैं कि जो वहाँ के लोग हैं, ख़ासतौर पर जो नौजवान तबका जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो उसको तो फिर निकलना चाहिए था। लेकिन जितनी फुटेजेस हमारे पास आती रहीं, हम सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया की बात नहीं कर रहे, सोशल मीडिया की भी मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पर भी हमने देखा कि 8, 10, 12, 15 लोग, इससे ज़्यादा रैली में लोग नहीं थे। क्या वजह इसकी समझते हैं आप? देखिए जी, मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझको मैंने जो चंद एक तस्वीर बाज़ जगहों पे रैलीज़ में वाक़ई मैंने देखा है कि ज़रा कम थे। अब मुझे वो देखिए, वो रैली क्या अपनी जगह होती है, बाज़ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे आप जब रैली निकालते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक जा रही होती है, और उसमें नॉर्मली यही 100 150 गाड़ियाँ होती हैं, 200 गाड़ियाँ होती हैं, इस किस्म की। रैली इज़ अ डिफरेंट डायनामिक्स, ठीक है? एक चीज़ होती है जलसे। मैंने जो जलसों की तस्वीरें देखी हैं बाद में, वो मैंने बहुत बड़े-बड़े जलसे देखे हैं। मैंने जो वहाँ पे जो ओवरऑल जो मैंने वहाँ पे लोगों का वो देखा है, उसमें 2 चीज़ें हैं। 2 चीज़ों के दरमियान में मेरी नज़र में एक कांटेदार मुकाबला होगा। मैं को पीएमएलएन वहाँ पे कुछ चीज़ कर सकेगी, वहाँ पे पीपल्स पार्टी उनका बिल्कुल है, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि उनका एक वहाँ पे इन्फ्लुएंस है, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। इन 2 के दरमियान में मुकाबला होगा। अब सवाल ये हो जाता है कि जब आप मुझे कहते हैं कि जी हुमायूं, मैं जाता हूँ, मुझे जाने नहीं दिया जाता। देखिए, हर एक अगर आप मुझसे पूछे ना कि बाज़ लीडर होते हैं वो करिस्मेटिक होते हैं, बाज़ लीडर होते हैं जो बहुत पुराने चले आ रहे होते हैं, बाज़ लीडर होते हैं ठीक है, हुमायूं मोहम्मद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।